दोस्तों, क्या एक प्राचीन शाप पीढ़ियों तक किसी वंश का पीछा कर सकता है? एक ऐसा अदृश्य साया जो हर जन्म के साथ और भी गहरा होता जाता है। मालवा साम्राज्य की गाथा में यह शाप एक भयानक हकीकत बन चुका है। सदियों पहले एक गर्भवती नागिन की हत्या के बाद उसके श्राप ने राजवंश को जकड़ लिया था। हर राजकुमार अपनी 25वीं वर्षगांठ से पहले ही रहस्यमयी ढंग से मर जाता था। अब यह शाप राजा विक्रमसेन के इकलौते बेटे राजकुमार आर्यन का पीछा कर रहा है, जिसकी 25वीं सालगिरह बस कुछ ही दिन दूर है। पूरे राज्य में उत्सव की तैयारियां हो रही हैं, पर महल के हर कोने में डर का साया मंडरा रहा है, क्योंकि दीवारों पर अचानक खून से लिखा संदेश प्रकट होता है। शाप अब भी जीवित है। यह संदेश केवल एक चेतावनी नहीं, बल्कि मौत का निमंत्रण था। लेकिन आर्यन अपने पूर्वजों की तरह हार मानने को तैयार नहीं था। जब उसे एक रहस्यमयी स्त्री से नागलोक का मार्ग दिखाने वाला एक ताम्रपत्र मिलता है, तो वह समझ जाता है कि अपने वंश को बचाने का केवल एक ही रास्ता है, उस श्राप की जड़ तक पहुंचना। यह सफर मौत के दरवाजे से होकर जाता है, जहां हर कदम पर माया और धोखा है। उसके सामने अब दो रास्ते हैं: डर कर अपनी नियति का इंतजार करना, या इस प्राचीन शाप को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए अपने प्राणों की बाजी लगाना। क्या आर्यन अपनी बहादुरी और त्याग से उस नागिन की आत्मा को तृप्त कर पाएगा? क्या वह नागलोक से वरदान लेकर लौटेगा, या उसी भयानक अंत का शिकार हो जाएगा जिसने उसके पूर्वजों को निगल लिया था? एक ऐसा सफर जो साहस, विश्वास और बलिदान की अंतिम परीक्षा लेगा। देखना ना भूलें यह रोमांचक कहानी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि एक शाप पीढ़ियों तक किसी वंश का पीछा कर सकता है, जैसे कोई अदृश्य परछाई जो हर जन्म के साथ और गहरी होती जाती है? सोचिए, आधी रात का सन्नाटा हो, चारों ओर सिर्फ हवा की सनसनाहट सुनाई दे रही हो, और अचानक राजमहल की ऊंची दीवारों पर खून से लिखा संदेश मिले, शाप अब भी जीवित है। ऐसी ही एक भयावह गाथा है नागवंश का शाप, जिसने न जाने कितनी पीढ़ियों को निगल लिया। यह कहानी है मध्य भारत की प्राचीन धरती पर बसे मालवा साम्राज्य की, जहां विशाल किलों, रहस्यमयी गुफाओं और घने जंगलों के बीच सदियों से एक राजवंश पर एक नागिन का शाप बोझ बनकर टंगा हुआ था। राज्य का वर्तमान शासक था राजा विक्रमसेन, वीरता और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध। लेकिन उसके भीतर एक ऐसा डर पल रहा था जिसे वह कभी किसी के सामने प्रकट नहीं कर पाता था। उसके वंश पर सदियों पुराना शाप लगा था। कहा जाता है कि उसके पूर्वज सम्राट धन्वंतरी ने एक बार शिकार करते हुए एक गर्भवती नागिन का वध कर दिया था। मरते समय नागिन ने आखिरी सांस में चीखते हुए कहा था, तेरे वंश की कोई भी संतान 25 वर्ष से अधिक जीवित नहीं रह पाएगी। चाहे वो कितना भी बलवान क्यों ना हो, उसकी आयु अकाल ही समाप्त होगी। और यह श्राप केवल शब्द नहीं रहा, बल्कि हकीकत बन गया। पीढ़ी दर पीढ़ी हर राजकुमार अपनी 25वीं वर्षगांठ पूरी करने से पहले रहस्यमयी ढंग से मर जाता। कभी किसी अजीब बीमारी से, तो कभी किसी अनजानी दुर्घटना से। यही श्राप राजा विक्रमसेन के दिल में सबसे बड़ा डर बनकर पल रहा था, क्योंकि उसका इकलौता पुत्र आर्यन अब 24 वर्ष का हो चुका था और जल्द ही 25वें वर्ष में कदम रखने वाला था। महल में बाहर से उत्सव की तैयारियां हो रही थीं। ढोल नगाड़े बज रहे थे, पर भीतर हर दिल कांप रहा था कि कहीं आर्यन भी उसी शाप का शिकार न हो जाए। रात का तीसरा प्रहर था। पूरा महल नींद में डूबा हुआ था। तभी अचानक तेज हवा चली और राजमहल का विशाल दरवाजा अपने आप चरमराकर खुल गया। पहरेदार भागकर वहां पहुंचे तो उनके होश उड़ गए, क्योंकि महल की दीवार पर खून से लिखा था, शाप अब भी जीवित है। यह खबर सुनकर राजा विक्रमसेन का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने तुरंत मंत्रियों और पुरोहितों को बुलाया। राजमहल में महायोगी व्यासदेव पहुंचे, जिनकी आंखों में तपस्या की अग्नि झलकती थी। उन्होंने गहरी आवाज में कहा, राजन, यह श्राप केवल तभी समाप्त हो सकता है जब नागवंश की आत्मा तृप्त हो, और इसके लिए नागलोक का वरदान पाना होगा। परंतु नागलोक का मार्ग हर किसी के लिए खुला नहीं है।
केवल वही उसे पा सकता है जिसे देवता स्वयं चुनते हैं। राजा ने कांपती आवाज में पूछा, गुरुदेव, क्या मेरा पुत्र इस श्राप से बच पाएगा? व्यासदेव ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, समय की रेत खिसक रही है राजन। आर्यन की किस्मत अब केवल वरदान पर टिकी है। यह सुनकर आर्यन का मन विचलित हो गया। उसने निश्चय किया कि वह इस श्राप का अंत करेगा, चाहे उसे प्राणों की बाजी ही क्यों न लगानी पड़े। एक रात पूर्णिमा का चांद आसमान पर चमक रहा था। चांदी सी रोशनी महल की दीवारों पर बिखरी थी। उसी समय आर्यन को अपने कमरे के पास से अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई दी। वह धीरे धीरे दरवाजे तक पहुंचा और देखा, एक सफेद वस्त्र पहने स्त्री खिड़की पर खड़ी थी, जिसकी आंखें किसी नागिन की तरह चमक रही थीं। वह स्त्री धीरे से बोली, आर्यन, यदि जीना चाहता है तो नागलोक का मार्ग खोज, वही तेरे वंश का उद्धार है। आर्यन ने जैसे ही उसकी ओर कदम बढ़ाया, वह स्त्री अचानक हवा में विलीन हो गई। लेकिन उसी क्षण उसके कमरे की मेज पर एक ताम्रपत्र रखा मिला, जिस पर नागलोक का एक रहस्यमयी नक्शा उकेरा हुआ था। आर्यन ने वह ताम्रपत्र हाथ में लिया और शपथ ली, मैं इस श्राप का अंत करूंगा, चाहे मुझे धरती छोड़कर पाताल लोक ही क्यों न जाना पड़े। लेकिन उसी रात अचानक महल के आंगन में एक भयानक चीख गूंजी। सभी लोग दौड़े और देखा कि महल का सबसे पुराना सेवक भानु जमीन पर मृत पड़ा था। उसके चेहरे पर डर की ऐसी छाप थी, मानो उसने मरने से पहले कुछ ऐसा देखा हो जो इंसानी आंखों से देखना असंभव है। उसके हाथ में एक चिट्ठी कसकर दबी हुई थी। जब चिट्ठी खोली गई तो उस पर लिखा था, आर्यन, नागलोक का मार्ग मौत के दरवाजे से होकर जाता है। यह पढ़कर हर किसी की सांसें थम गईं। महल के हर कोने में भय का साया छा गया। आर्यन ने अपनी आंखें बंद की और मन ही मन प्रतिज्ञा की कि चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो, वह नागलोक का मार्ग खोजेगा, वरदान प्राप्त करेगा और अपने वंश को इस श्राप से मुक्त करेगा। लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि यह सफर उसकी जिंदगी का सबसे खतरनाक और रहस्यमयी अध्याय बनने वाला है। राजमहल के आंगन में भानु की मौत और उसके हाथ में दबा हुआ वह पत्र पूरे साम्राज्य में दहशत का कारण बन गया था। हर कोई कह रहा था कि यह शाप अब और भी बलशाली हो चुका है और आर्यन का 25वां जन्मदिन जैसे मौत का निमंत्रण बनकर सामने खड़ा है। लेकिन आर्यन ने हार मानने से इनकार कर दिया। उसने ताम्रपत्र पर बने नक्शे का गहराई से अध्ययन किया। उसमें एक गुफा का चित्र बना था जो मालवा साम्राज्य से दूर विंध्य पर्वतों की गहराइयों में थी। कहा जाता था कि वही गुफा नागलोक का प्रवेश द्वार है और उसी द्वार से होकर जाने वाला व्यक्ति यदि जीवित लौट आया तो उसे वरदान की प्राप्ति होती है। किंतु इतिहास गवाह था कि आज तक कोई भी उस गुफा से वापस नहीं लौटा। राजा विक्रमसेन ने आर्यन को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन राजकुमार का संकल्प अडिग था। उसने पिता से कहा, पिता, यदि मैं बैठा रहा तो यह शाप मेरी जान ले लेगा, लेकिन यदि मैं नागलोक की ओर जाऊं तो शायद मैं अपने वंश को बचा सकूं, और यदि मर भी गया तो कम से कम इस श्राप को चुनौती देकर मरूंगा। यह सुनकर राजा की आंखें नम हो गईं और उसने व्यासदेव को आदेश दिया कि वे आर्यन के साथ चलें। व्यासदेव ने कहा, राजन, यह मार्ग अकेले का है। यहाँ गुरु भी केवल मार्गदर्शक बन सकता है। पार उतारने वाला तो स्वयं आर्यन का साहस और उसकी नियति होगी। अगले दिन सूरज ढलते ही आर्यन ने यात्रा प्रारंभ की। हाथ में ताम्रपत्र, साथ में कुछ विश्वसनीय सैनिक और सेवक, और मन में एक ही संकल्प। वे लोग घने जंगलों से गुजरे जहां अजीब अजीब पशु पक्षियों की आवाजें सुनाई देती। रात को जब सब सो जाते तो आर्यन को अक्सर वही सफेद वस्त्रधारी स्त्री दिखाई देती। कभी पेड़ों के पीछे, कभी चांदनी में। उसकी आंखें नागिन की तरह चमकती और उसके होंठों से केवल एक ही वाक्य निकलता, समय कम है आर्यन, जल्दी कर। कई दिनों की यात्रा के बाद जब वे विंध्य पर्वतों की तलहटी में पहुंचे तो वहां का वातावरण अलग ही था। घनी धुंध हर वक्त छाई रहती। हवा ठंडी थी, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं एक अजीब सी बदबू भी थी। और सबसे अजीब था वहां का सन्नाटा, जैसे हर प्राणी अपनी सांसें रोक कर बैठा हो। व्यासदेव ने कहा, यही है वह क्षेत्र, यहां से आगे जाने वाले का लौटना दुर्लभ है। आर्यन ने अपने लोगों को यहीं रुकने का आदेश दिया और स्वयं व्यासदेव के साथ गुफा की ओर बढ़ा। जैसे ही वे गुफा के पास पहुंचे, उसके द्वार पर दो विशाल नागों की मूर्तियां खड़ी थीं। उनकी आंखों में लाल मणियां जड़ी थीं जो अंधेरे में भी चमक रही थीं, और गुफा के भीतर से
धीमी धीमी ढोल जैसी आवाज आ रही थी। आर्यन ने हिम्मत जुटाई और अंदर कदम रखा। अचानक गुफा के द्वार पर पत्थर खिसक कर बंद हो गया और सैनिक जो बाहर थे उनकी चीखें गूंज कर थम गईं। अब आर्यन और व्यासदेव पूरी तरह अंधकार में डूब चुके थे। उन्होंने दीपक जलाया और आगे बढ़े। गुफा के भीतर दीवारों पर अजीब अजीब चित्र बने थे। कहीं एक राजा नागों के बीच घिरा था, कहीं एक स्त्री आंसुओं में डूबी थी, कहीं देवताओं के साथ नागों का युद्ध दिखाया गया था। चलते चलते वे एक विशाल कक्ष में पहुंचे जहां बीचों बीच एक झील थी और झील के बीच एक पत्थर का द्वार खड़ा था जिस पर नागों की आकृतियां खुदी थीं। व्यासदेव ने गंभीर स्वर में कहा, यही है नागलोक का प्रवेश द्वार, लेकिन यह स्वयं नहीं खुलेगा। इसे खोलने के लिए तुम्हें अपनी सबसे बड़ी प्रिय वस्तु की आहुति देनी होगी। आर्यन के चेहरे पर पसीना छलक आया। वह जानता था कि उसका सबसे प्रिय क्या है। उसकी मां द्वारा दिया गया कुंडल, जिसे वह हमेशा अपने गले में पहनता था। वह कुंडल पीढ़ी दर पीढ़ी राजकुमारों को दिया जाता था और माना जाता था कि वही राजवंश की रक्षा करता है। आर्यन ने कांपते हाथों से वह कुंडल उतारा और झील में फेंक दिया। जैसे ही कुंडल पानी में गिरा, झील में हलचल मच गई। लहरें उठीं और द्वार पर खुदी नागों की आंखें चमकने लगीं। अचानक झील से एक विशाल नाग प्रकट हुआ। उसकी फुफकार से पूरा कक्ष गूंज उठा। नाग ने कहा, राजकुमार आर्यन, तू नागलोक का मार्ग चाहता है? जान ले, यह मार्ग मौत के दरवाजे से होकर जाता है। यहां हर कदम पर तेरी परीक्षा होगी। यदि तेरा साहस टूट गया तो तेरी आत्मा यहीं कैद हो जाएगी। आर्यन ने साहस बटोरा और बोला, मैं अपने वंश को श्राप से मुक्त करना चाहता हूं, चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। नाग ने उसकी आंखों में झांका और कहा, तो चल, द्वार खुल रहा है। द्वार धीरे धीरे चरमराकर खुला और सामने अंधकार से भरा एक मार्ग दिखाई दिया जिसमें से रहस्यमयी आवाजें आ रही थीं। व्यासदेव ने आर्यन को चेतावनी दी, याद रख, यहां जो दिखेगा वह सब माया है। यदि माया में फंस गया तो श्राप टूटेगा नहीं। आर्यन ने गहरी सांस ली और अंधेरे में कदम रख दिया। कुछ ही दूरी पर उसे अपने सामने अपनी मां का चेहरा दिखाई दिया, आंसुओं से भीगी हुई, जो कह रही थी, आर्यन लौट आओ, तू मर जाएगा। आर्यन का दिल कांप गया, लेकिन व्यासदेव की आवाज उसके कानों में गूंजी, यह माया है। उसने आंखें बंद की और मां का चेहरा ओझल हो गया। आगे बढ़ते ही उसने अपने सबसे प्रिय मित्र को देखा जो बचपन में मर गया था। वह हंसते हुए कह रहा था, आर्यन, मैं तेरा इंतजार कर रहा हूं, मेरे साथ चल। लेकिन आर्यन ने उसकी ओर देखा भी नहीं और कदम आगे बढ़ाता गया। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता, परीक्षाएं कठिन होती गईं। अचानक पूरा मार्ग जलने लगा। आग की लपटें चारों ओर से उठीं। बीच में आर्यन अकेला खड़ा था। नाग की आवाज गूंजी, त्याग और तपस्या के बिना वरदान नहीं मिलता। आर्यन ने आंखें बंद की और बिना डरे लपटों के बीच चल पड़ा। आश्चर्यजनक रूप से अगला ही क्षण लपटें बुझ गईं और उसके सामने एक विशाल सभागार आ गया जहां चारों ओर रत्न जटित स्तंभ थे और बीच में एक सिंहासन पर एक दिव्य स्वरूप बैठा था, आधा मानव आधा नाग, जिसकी आंखें समुद्र जैसी गहरी और स्वर्ग गगन जैसी गूंजदार थीं। वह बोला, मैं नागलोक का अधिपति वासुकी हूं। आर्यन, तूने अपने साहस और तपस्या से मार्ग पार कर लिया है। मैं तुझे एक वरदान दूंगा। तेरे वंश का जो उत्तराधिकारी होगा वह अब इस श्राप से मुक्त रहेगा। लेकिन यह कहकर उसकी आवाज भारी हो गई, तेरे लिए यह वरदान अधूरा है। तू स्वयं 25 वर्ष से आगे जीवित नहीं रह पाएगा। यह सुनकर आर्यन की आत्मा कांप गई। उसने सोचा कि वह अपने वंश को बचाने के लिए आया था, लेकिन उसकी अपनी जिंदगी तो अभी भी खतरे में थी। वासुकी ने आगे कहा, तेरा जीवन अब एक परीक्षा बन चुका है। यदि तू इस श्राप को पूरी तरह तोड़ना चाहता है तो तुझे अंतिम परीक्षा से गुजरना होगा, जो तेरे 25वें जन्मदिन की रात को सामने आएगी। तभी तय होगा कि श्राप टूटेगा या तेरा वंश सदा के लिए नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर वासुकी का स्वर धीमा पड़ गया और आर्यन ने खुद को फिर से उसी गुफा के कक्ष में पाया, लेकिन इस बार उसके हाथ में एक चमकता हुआ नागमणि था जो वासुकी का वरदान थी। उसने व्यासदेव की ओर देखा। व्यासदेव की आंखों में गर्व था, लेकिन साथ ही चिंता भी, क्योंकि असली परीक्षा अभी बाकी थी। समय तेजी से बीत रहा था और अब वह घड़ी आ गई थी जिसका भय राजमहल की दीवारों तक में महसूस होता था। आर्यन का 25वां जन्मदिन
राज्य में उत्सव का माहौल था, लेकिन हर दिल में डर की लकीरें थीं, क्योंकि इतिहास ने कभी किसी राजकुमार को इस उम्र से आगे नहीं बढ़ने दिया था। परंतु इस बार हालात अलग थे। आर्यन के पास नागलोक से प्राप्त नागमणि थी और वासुकी का दिया वरदान भी, जिसने वंश को तो बचा लिया था, लेकिन उसकी अपनी जिंदगी अब भी अधर में लटकी हुई थी। व्यासदेव ने चेताया था, आर्यन, आज की रात तेरी अंतिम परीक्षा होगी और यह परीक्षा तेरे साहस, त्याग और सत्य की पहचान करेगी। यदि तू हार गया तो शाप हमेशा जीवित रहेगा। रात गहराने लगी। चांद बादलों के पीछे छिप गया। हवाओं में एक अजीब सी सिहरन थी। महल की दीवारों पर परछाइयां नाचने लगीं। अचानक महल के आंगन में जमीन फटने लगी और धरती के भीतर से एक भयानक स्वर गूंजा, आर्यन, तेरी नियति तुझे बुला रही है। सब लोग घबरा गए, लेकिन आर्यन अकेला आगे बढ़ा, हाथ में नागमणि लिए हुए। जैसे ही वह आंगन के बीच पहुंचा, जमीन फटकर एक गड्ढा बन गया और उसमें से वही सफेद वस्त्रधारी स्त्री प्रकट हुई, जिसे आर्यन ने कई बार देखा था, लेकिन इस बार उसका रूप भयावह था। उसकी आंखें अंगारों जैसी जल रही थीं और उसकी काया धीरे धीरे एक विशाल नागिन का रूप ले रही थी। वह गरजती हुई बोली, मैं ही वह नागिन हूं जिसने तेरे पूर्वज को शाप दिया था, और आज मैं वह शाप पूरा करने आई हूं। तेरे पूर्वज ने मेरी संतान की हत्या की थी और आज तू मेरी संतान बनेगा। मृत्यु के रूप में। महल में अफरा तफरी मच गई। सैनिक भाग खड़े हुए। व्यासदेव ने मंत्रोच्चारण शुरू किया, लेकिन नागिन की फुफकार ने उनका स्वर दबा दिया। आर्यन स्थिर खड़ा रहा। उसने अपनी तलवार निकाली और नागमणि को ऊंचा उठाया। नागिन ने कहा, तेरा वंश अब श्राप से मुक्त हो सकता है, लेकिन तू कभी जीवित नहीं बचेगा, क्योंकि मेरी प्रतिज्ञा है कि तेरे वंश का यह राजकुमार मेरी मृत्यु का कारण बनेगा और अपनी भी बलि देगा। आर्यन ने दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, यदि मेरी बलि से मेरा वंश मुक्त होगा तो यह बलिदान मैं सहर्ष स्वीकार करता हूं। यह कहते ही नागिन ने उस पर प्रचंड आघात किया। उसकी फुफकार से पूरा महल कांप गया, परंतु आर्यन ने नागमणि उसकी ओर फेंकी। नागमणि की रोशनी इतनी प्रचंड थी कि नागिन चीख उठी। उसकी काया छटपटाने लगी, लेकिन मरते समय उसने एक आखिरी शाप दिया, तेरी आत्मा कभी शांति नहीं पाएगी। तेरा नाम सदियों तक इस श्राप से जुड़ा रहेगा। और अगली ही क्षण नागिन राख बनकर बिखर गई। नागमणि की रोशनी धीरे धीरे मंद पड़ी और आकाश में बादल हटे। चांदनी फैल गई। व्यासदेव ने कहा, राजकुमार ने श्राप तोड़ दिया है, अब यह वंश सुरक्षित है। परंतु जैसे ही सब लोग राहत की सांस लेने लगे, आर्यन जमीन पर गिर पड़ा। उसका शरीर ठंडा हो रहा था। उसकी सांसें थमने लगीं। राजा विक्रमसेन भागकर उसके पास पहुंचे और रोते हुए बोले, बेटा, तूने अपने प्राणों की बाजी लगा दी, लेकिन वंश को बचा लिया। तभी अचानक नागमणि से एक दिव्य प्रकाश निकला और आर्यन के शरीर पर पड़ा। उस प्रकाश में वासुकी का स्वर गूंजा, आर्यन, तेरे साहस और त्याग ने न केवल वंश को, बल्कि तेरी आत्मा को भी मुक्त कर दिया है। तेरा बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। तू ही वह है जो शाप को सदा के लिए समाप्त करेगा। अगले ही क्षण आर्यन की सांसें लौट आईं। उसकी आंखें खुलीं, लेकिन वह अब पहले जैसा नहीं था। उसके चेहरे पर एक दिव्यता थी, जैसे उसने मृत्यु को जीत लिया हो। व्यासदेव ने कहा, आज से यह वंश सदा के लिए श्राप और भय से मुक्त है। राज्य में उत्सव मनाया गया, लेकिन लोगों के दिलों में एक गहरी श्रद्धा थी, क्योंकि वे जानते थे कि यह सब आर्यन के बलिदान और साहस से संभव हुआ। कहते हैं कि आर्यन ने जीवन भर राज किया, लेकिन उसके मन में हमेशा यह स्मृति रही कि कभी एक नागिन के आंसुओं ने पीढ़ियों तक मृत्यु का जाल फैलाया था और केवल त्याग और सत्य ने ही उस जाल को तोड़ा। और आज भी मालवा साम्राज्य के प्राचीन खंडहरों में जब हवा बहती है, तो लोग कहते हैं कि कहीं ना कहीं आर्यन का साहस और नागमणि की आभा अब भी उस धरती को सुरक्षित रखे हुए हैं।